नमस्कार। हिंदी विभाग राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय का मैं सहायक आचार्य अनुपम एमए उत्तरार्ध की छात्राओं का आज हमारा वीडियो है उनके लिए। और हम कबीर की व्याख्या अंश को आज हम आगे उसको पढ़ेंगे। विरह का अंग को हम लगातार पढ़ रहे थे। तो आप जानते हैं भक्ति के क्षेत्र में जो है एक विरह जो प्रभु से ईश्वर से दूर होता है उसकी स्थिति बेहद विकट होती है। और ये जो प्रभु से प्रेम होता है, ईश्वर से जो हमारा प्रेम होता है, उसमें विरह का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और मनुष्य जो है सात्विक या कह लीजिए जितना हम खुश होके पवित्र और नहीं होते उतना हम आंसू बहाकर हमको जो है पवित्रता का आभास होता है। और सच्चे मनुष्यत्व की पहचान भी दुख में होती है। और तो भक्ति के क्षेत्र में भी विरह में जो है वो कविता जो बनती है वो अद्भुत होती है। कबीर आगे कहते हैं, यह तन का दिवला करूँ बाती मेलो जीव, लोह सींचूं तेल ज्यों कब मुख देखो पीव। एक रूपक है, आप देखिए, आपने दीपक देखा ही है अपने यहाँ, उसमें बाती होती है, तेल होता है। और वो दीपक प्रकाश के लिए जो है उसको अगर हम अंधेरे में हैं, और पुराने ज़माने में जब बिजली का आविष्कार और ये नहीं हुआ था तो आपको पता ही है कि प्रकाश के दो ही माध्यम थे, सूर्य और चंद्रमा। फिर मनुष्य ने जब अग्नि का आविष्कार किया और उसके आगे क्रम में जाते हुए हमने जो है दीपक से प्रकाश को पाने का रास्ता खोजा और अंधेरे पर विजय पाई। तो वही दीपक और बाती और रोशनी, ये तीनों ही भक्ति के क्षेत्र में प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होती है। और ये जो हमारा शरीर है ये एक दीपक की तरह है, और जो बाती जो है वो आत्मा के रूप में है। तो कबीर कहते हैं कि ये तन का दिवला करूं बाती मेलो जीव, इस तन को मैं उस दीपक के समान बना दूं। और जो मेरा आत्मा है, जो मेरा मन है, जो मेरी इनर सोल है, वो एक बाती की तरह जो है उसमें प्रज्वलित हो। लोहू सींचे तेल ज्यों कब मुख देखो पीव। और जो मेरा रक्त है उसको मैं तेल के रूप में इस्तेमाल करूं, और फिर जो रोशनी प्रज्वलित हो, फिर जो प्रकाश हो, तब मुझे कब मुख देखो पीव, तो मैं फिर ईश्वर का जो है मुख देख पाऊंगा। तो एक तरह का एक बिंब गढ़ते हैं कबीर यहाँ पर कि दिया है, दिए में बाती है, बाती से प्रकाश है। और जब हम बाती जलाकर प्रकाश करते हैं तो हमें अंधेरे में एक रोशनी, एक प्रकाश दिखाई देता है और कुछ वस्तु दिखाई देती है। वैसे ही मनुष्य जब भक्ति के क्षेत्र में अपने शरीर को एक दीपक की तरह, दीपक बनने की प्रक्रिया भी आपको पता है, कुम्हार कैसे मिट्टी को रौंद कर और कैसे उसको बनाता है, और फिर घड़ा मटकी और दीपक बनता है। फिर उसमें अपनी आत्मा को जलाना पड़ता है बाती के रूप में, और वो रक्त जो हमारा होता है, खून जलता है प्रेम में, तो फिर हमें पीव का मुख देखने को मिलता है। और इसी प्रकार जब अंधेरे में प्रकाश दीपक जलता है तभी हमें जो है कोई वस्तु नज़र आती है। वैसे ही भक्ति के क्षेत्र में ईश्वर भी तभी हमको जो है वह प्रकट दिखाई देते हैं। और कब मुख देखो पीव, और फिर भी संभावना, फिर भी ये नहीं है कि आपने ये कर दिया और ईश्वर मिल गए। फिर भी एक लंबा ड्यूरेशन होता है, एक लंबी अवधि होती है, कब ईश्वर हम पर कृपा करेंगे, कब हम पर प्रसन्न होंगे, और कब हम उस जो है पीव का मुख देखेंगे। अगला पद देखिए, नैना नीझर लाइया रहट बहे निस धाम, पपिया ज्यों प्यू प्यू करे कब्रे मिलोगे राम। नैना नीझर लाइया रहट बहे निस धाम। फिर एक और जीवन जगत से प्रतीक उठाते हैं कबीर, एक विजुअल उठाते हैं। आपने पुराने ज़माने में कुओं में देखा होगा, रहट होती थी, तो वो उससे पानी बार बार गिरता रहता है, रहट भरती है, फिर पानी गिरता है और ऐसा चलता रहता है। अब जब से मशीन आ गई कुओं पर, ट्यूबवेल पर, वो सब, तो ये रहट वाला अभी भी कुछ, जैसे उदयपुर के अगर हम बात करें तो बहुत जगह मैंने रहट देखी है जहाँ अभी भी रहट से पानी को कुएं से लाने का वो सिस्टम है। लेकिन बाकी जगह, सब जगह लगभग कुएं ही ख़त्म हो गए, तो ख़त्म किया जा रहा है उनको। इवन दो मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ तो मुझे पता है हमारे एक उस तरफ मोहल्ले में जो है कुएं को ही बंद करके और उसके ऊपर जो है कुछ बना दिया, तो वो कुआं ही ख़त्म हो गया जो एक नेचुरल वाटर का बहुत बड़ा स्रोत था। तो नैना नीझर लाइया रहट बहे निज धाम। ईश्वर से बिछुड़ कर, ईश्वर के विरह में ये जो हमारे नयन होते हैं ये उस रहट की तरह हो जाते हैं। जैसे रहट आती है 2-2 मिनट से पानी गिराती है, वैसे ही
हमारे ये जो है आँखों से आंसू बहते हैं, वो बिल्कुल निरंतर बहते रहते हैं। पपिया ज्यों प्यूं प्यूं करे, कब्रें मिलेंगे राम। और पपिया एक पक्षी होता है, जैसे वो जो पक्षी बार बार पीऊ पीऊ करता रहता है, उसकी ये कुछ प्रतीक होते हैं भक्ति के प्रेम के क्षेत्र में। चातक है, पपीहा है, और जो आपका हारिल पक्षी है, मतलब ये एक प्रतीक है। इनमें अंदर जो है आपके तो वो प्यू प्यू बेचारा बोलता रहता है जब वो अपने प्रिय से जुदा हो जाता है। उसी प्रकार हम ईश्वर से दूर होकर, कबीर भी कह रहे हैं कि मैं भी पपीहे की तरह कर रहा हूँ और मेरी आंखों की स्थिति उस रहट के तरह हो गई है कि निरंतर उससे पानी आ रहा है, यानी निरंतर मैं रोए जा रहा हूँ। जब आप इस लेवल की भक्ति करेंगे, जब आप इतनी भावुक भक्ति करेंगे, तभी तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर कोई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्राप्त होने वाला वो नहीं है कि हम खाते पीते भी रहें और आनंद वो करें और हमें ईश्वर भी मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मोह माया और ईश्वर, इन दोनों में से एक मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही मिल जाए। कब्रें मिलेंगे राम, और हमें राम कब मिलेंगे। अगला देखिए, अखिया प्रेम कसाइयाँ लोग जाने दुखड़िया, राम स्नेही काढ़ने रोई रतड़िया। ये जो आँखें हैं, ये प्रभु प्रेम के कारण पूरी लाल हो गई है। लाल कब होती है? जब या तो हमें कोई किसी तरह की व्याधि हो, या जो है हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, जब आँखें लाल हो जाती है। तो अखियाँ प्रेम कसाइयाँ लोग जाने दुखड़िया। ये जो आँखें हैं, ये मैं ईश्वर प्रेम में रो रो कर लाल हो गई है, और लोगों को क्या लग रहा है कि इसकी आंखें दुख रही है, कोई बीमारी हुई होगी, कुछ आंखें आ गई होगी। एक अपने यहाँ पे एक जो डिजीज़ होती है जिसमें आंखें सूज जाती है और लाल हो जाती है। तो कबीर कहते हैं कि मेरी तो ईश्वर भक्ति में रो रो कर आंखें लाल हुई है, और लोगों को लग रहा है कि इसकी आंखें दुख रही है, इसको बीमारी हो गई है। राम स्नेही काढ़ने रोई रतड़िया। और राम के स्नेह के कारण जो है, ये मेरी आंखें रात को रो रो कर, या जो है रो रो कर लाल हो गई है। दोनों ही अर्थ अपन यहाँ पे कर सकते हैं कि ये मेरी आंखें जो है उस राम के स्नेह में, क्योंकि जब हम किसी प्रिय से अलग होते हैं, विरह में होते हैं, तभी तो रोना और अश्रु आता है। हम किसी की मृत्यु पर क्यों इतना विलाप करते हैं? क्योंकि वो मनुष्य हमारे जीवन से हमेशा के लिए चला गया है, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगा इस जीवन में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा आंसू हमें हमारे प्रियजन की मृत्यु पर होते हैं, क्योंकि वो दोबारा नहीं आना, वो बिछड़ गया हमसे हमेशा के लिए। ईश्वर में की तो संभावना है कि मिल जाएगा, तब लाल आंखें हो जाती है रो रो के। वही कबीर यहाँ कह रहे हैं। अगला देखिए, सोई आंसू साजना सोई लोक बिडाई, जो लोइन लोही चुए तो जानो हेत ही आई। सोई आंसू साजना सोई लोक बिडाई, ये वही आंसू होते हैं जो दुनिया में अलग कारणों से निकलते हैं और प्रिय के लिए अलग कारणों से निकलते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमारे आंसू अलग होते हैं, और दुनिया में हमारे अलग कारणों से लगते हैं। दुनिया में तो हमें शिक्षक ने डांट दिया छोटे थे जब, तब आंसू निकल जाते थे। भाई हमारी चॉकलेट खा जाता था तो आंसू निकल जाते थे। पिता से हमने कोई गलत जिद की, हमें वो वस्तु नहीं मिली, तो भी हम रोने लग जाते थे कि भाई साहब हमको ये सूट दिलाइए, हमको ये कपड़ा दिलाइए, हमको ये महंगे जूते दिलाइए। नहीं दिलाते, वो नहीं दिला सकते, तो आंसू आ जाते हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो दुनिया में तो रोने के बहुत सारे अलग कारण हैं, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में, प्रिय के क्षेत्र में, ये जो रोना होता है वो उसके लिए होता है। जो लोइन लोही चुए तो जानो हेत रिवाई। और वो जब जो है आँखें जब रोती है, जब उनसे जो है रक्त के आंसू बहते हैं, तो जानो हेत ही आई, तब समझ आता है कि हृदय में सच्चा प्रेम है। आजकल के ज़माने में तो अब रोने की भी नौटंकी होने लग गई, रोने का भी लोगों ने अभ्यास अच्छा कर लिया है, तो फिर वो भी मुश्किल हो जाती है आजकल सच्चा रोना और झूठा रहना पहचानना। मैं तो अभी प्रिय की मृत्यु के बारे में बात कर रहा था। हमारे समाज में एक ये भी हम देखते हैं कि कई बार मृत्यु के अवसर पर कई लोग ज़बरदस्ती ऐसे रोते हैं जिनका हमें भी पता चल रहा है कि वो हृदय से नहीं रो रहे हैं। वो एक उस परंपरा को, एक सिस्टम को जस्ट फॉलो करने के लिए ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहे हैं, जबकि उनके इमोशंस नहीं है वहाँ पे, और वो हम अच्छे से देख लेते हैं इमोशनली कौन रो रहा है और कौन केवल बस लोग मुझे देख रहे हैं या मुझे सोसाइटी में दिखाना है कि मैं कितना करीब था इनके, इसलिए रोए जा रहा हूँ। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वही फ़र्क कबीर भक्ति में कह रहे हैं
कि अगर ईश्वर से हमारा हेत होता है, सच्चा होता है, तब आंखों से रक्त के आंसू आते हैं। ये कोई मामूली आंसू नहीं होते, पानी वाले खून जलता है उसमें। वो एक जब पिता जब अपनी बेटी को विदा करता है तो जो वो आंसू होते हैं ना, वो रक्त के आंसू होते हैं। वो जो है एक बच्चे की जब चोट लगती है ज़्यादा और मार होती है, वो रक्त के आंसू होते हैं। वो मामूली आंसू थोड़ी होते हैं, उसमें हृदय जलता है कि देखो ये चीज़ होने वाली है। वही कबीर कह रहे हैं कि ऐसे आंसू जब हमें मिले तब समझें कि हम जो है हुआ है। और एक बहुत प्रसिद्ध अगली पंक्तियां हैं, कबीर हंसना दूरी कर, रोवन सो करू चित्त, बिन रोए क्यों पाइया प्रेम प्यारा मित। कबीर हंसना दूरी कर, रोवन सो कर चित्त। भक्ति के क्षेत्र में आमोद प्रमोद, मैंने बोला आपको, हंसने से दूर रहो। हंसना मतलब जीवन में सब कुछ आनंद मंगल सब कुछ हो रहा है, तो फिर तड़प कहाँ से जगेगी, फिर कुछ पाने की कहाँ से होगी। भाई आप कॉलेज जो है पढ़ रहे हो, मज़े कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, फतेह सागर जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, शादियों में घूम रहे हो, फिर पढ़ाई का कोई लेना देना ही नहीं, तो फिर कैसे मिलेगा ईश्वर। यानी आपका ईश्वर है अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, कुछ जीवन में अर्जित करना, तो वो हंसने से नहीं मिलता है, उसके लिए रोना पड़ता है। रोना मतलब यहाँ परिश्रम करना, तकलीफ देखना, दुख देखना। बिन रोए क्यों पाई है प्रेम प्यारा मित। जैसे भक्ति के क्षेत्र में बिना रोए ईश्वर नहीं मिलता है। बिना रोए मतलब ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनसे ईश्वर हम पर कृपा करेगा, हम पर भक्ति की वर्षा करेगा। वैसे ही आम जीवन में भी बिन रोइए क्यों पाइए प्रेम प्यार, बिना रोए यानी बिना कष्ट उठाए जीवन में कुछ नहीं मिलता। हमारे साथ जो जो लोग थे जिन्होंने उस समय आनंद किए, उस समय मजे किए, तो आज वो अपने जीवन के संघर्षों में दौड़ रहे हैं। हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी ऐसा कोई वो थोड़ी है जो, लेकिन संघर्ष और सुविधा की कुछ कसौटियाँ अलग हो जाती है, वो फिर फर्क आ जाता है वहाँ पे, है कि नहीं। बाकी जीवन में तो सबके संघर्ष रहता है, लेकिन जो एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाता है उसके यहाँ भौतिक सुविधाओं की और उसकी एक अच्छी खासी वो चीज़ हो जाती है। वही भक्ति के क्षेत्र में है कि बिना रोए ईश्वर नहीं मिलता है। आप ये सोचो कि अपने जीवन में आनंद भी सब करो, मोह माया के तमाम उपक्रम भी रखो, और फिर ईश्वर भी मिल जाएगा। कबीर कहते हैं ऐसा नहीं होता है। रोवण सो, रोवन से चित्त करना पड़ता है, वहाँ कष्ट देखने पड़ते हैं, तब ईश्वर की जो है प्राप्ति होती है। तो और हम आगे कबीर के बारे में बात करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। और आप सभी लोग जो है कबीर की व्याख्या को और अपनी पुस्तक में देखिए, क्योंकि पूरा एक सवाल जो है, और 5वीं यूनिट इस वर्ष तो आएगी नहीं हमारे, तो हम 4 कवियों को ही पढ़ेंगे जो पहले से 4थी यूनिट है। 5वीं यूनिट के कवि इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो उसको देखते हुए आप अपनी तैयारी रखें, क्योंकि चूँकि आपकी कक्षाएं 5-6 महीने से हो रही है, तो सबसे पहले परीक्षाएं भी आप ही की होगी, तो इसलिए आप जो है इस चीज़ को ध्यान रखें। धन्यवाद।